नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो यूपी में भी तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों की अगर बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में 2600 नए कोरोना के केसेस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। तो राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 935 केस लखनऊ में मिले हैं। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 136 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मरीज संख्या की अगर बात करें तो 6,19,783 आंकड़ा है। प्रदेश में अब तक 8,820 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अब तक 5,99,045 मरीज डिस्चार्ज हुए, यानी कि कोरोना से मुक्ति पा चुके हैं। कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं ये लोग। तो कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। बता दें, कोरोना के आंकड़े नियंत्रित हो रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक ये कोरोना फिर से वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी में जहां सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग हुई थी, वहां अब कोरोना के आंकड़े फिर से तेजी पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो रफ्तार कोरोना की एक बार फिर से बढ़ चुकी है। जिलेवार बात करें तो लखनऊ में आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है। प्रदेश में जिस तरीके से बात करें तो कुल मरीजों की संख्या 6 लाख के पार और प्रदेश में अब तक 8,820 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5,99,045 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना कर रहे हैं। कोरोना मरीजों को लेकर कोरोना के आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 8,820 मरीजों की मौत हो चुकी है। नीलेश चौहान संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे जानकारी लेंगे। नीलेश, जिस तरीके से हम कोरोना के आंकड़ों को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो लगातार आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की किस तरीके की तैयारी देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस चीज़ का अंदेशा पहले ही लगाया जा रहा था कि होली के बाद कोरोना का जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ेगा। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2600 मामले उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। अगर राजधानी लखनऊ के अकेले बात करें तो करीब 900 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी मौत हुई है। तो ऐसे में ये चिंता का विषय जनता के लिए भी है और सरकार के लिए भी है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं और लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जनता की तरफ से जो सरकार को सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जिला प्रशासन लखनऊ की अगर हम बात करें तो कल जिला प्रशासन लखनऊ ने सख्त कार्रवाई करते हुए 7 प्रतिष्ठानों को सीज करने की एक बड़ी कार्रवाई की थी। चाहे उसको हम फन माल की बात करें, माई बार की बात करें या फिर जो दूसरी मिठाई की दुकानें थी जहाँ पर कोविड-19 की जो एडवाइजरी है, WHO के जो निर्देश है उसका पालन नहीं हो रहा था, जिसके तहत इन तमाम बड़े प्रतिष्ठानों को सीज किया गया है। वहीं अगर हम जिला सत्र न्यायालय की बात करें तो जिला सत्र न्यायालय में जिला जज के साथ अपर जिला जज भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, तो तब पर भी 24 घंटे के लिए कोर्ट को बंद कर दिया गया था। हालांकि सैनिटाइज लगातार वहां पर कराया जा रहा है। DRM ऑफिस की बात करें तो DRM ऑफिस में भी 1 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके चलते उसको भी 24 घंटे के लिए बंद किया गया। उसके अलावा शिक्षा निदेशालय की अगर बात की जाए तो शिक्षा निदेशालय में भी कोरोना संक्रमण फैला था, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय को भी सील करने की कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे लगातार तमाम विभागों में हमारे साथ और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ से हमारे साथ लाइव है, वाराणसी से, कानपुर से। मेरठ से बात करें तो अतुल शर्मा और वाराणसी से आकाश यादव, कानपुर से रमन गुप्ता। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से लखनऊ की अपडेट जो दी, उसके बाद अब हम मेरठ लिए चलते हैं। मेरठ के आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अतुल, क्या अपडेट है कोरोना को लेकर? देखिए कोमल, मेरठ में पिछले 24 घंटे में 61 मामले बढ़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। जो प्रशासन है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है कोरोना, जो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है कोरोना को लेकर के। जिला अधिकारी प्रशासन है, सिविल प्रशासन है, कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसी को लेकर के जो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसी को लेकर के जो आंकड़े जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार और हर एक जगह पर, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, लेकिन
पर टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन जितनी व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, अगर प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो कोरोना की संख्या बढ़ती ही जाएगी। और इसी तरह से लगातार मेरठ के अंदर संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ मेरठ है। मेरठ से हर रोज हजारों लोग से बड़ी समस्या सामने आ रही है, जो कोरोना लगातार बढ़ रहा है। जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। वाराणसी चलते हैं, आकाश से जान लेते हैं वाराणसी की स्थिति। आकाश। और बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 196 कोरोना के पेशेंट बनारस में मिले हैं। ये 6 माह में यानी दोहरा शतक माना जाएगा, क्योंकि लगातार कोरोना के पेशेंट बनारस में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया। आपको तो बता दूं कि रात्रि 9 से सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। उसके साथ साथ ऑटो और ई रिक्शा पे सवार जितने भी यात्री जाते हैं, हालांकि ओवर भर के जाते हैं, जिला प्रशासन में सख्ती में है। उसके साथ साथ कहा गया है कि ऑटो और रिक्शा में सवारी ज्यादा भर के ना जाए, क्योंकि लगातार कोरोना के पेशेंट लगातार बनारस में बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश में भी कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में 381 बनारस में कोरोना के चपेट में लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। उसके साथ साथ 622 आंकड़े जो बनारस में एक्टिव कोरोना के पेशेंट है। जी, और आपको बता दूं कि रेलवे यात्रा या हवाई यात्रा से करके आने वाले बनारस में जितने प्रवेश करें उनकी जांच लगातार बढ़ा दी गई है। जी कोमल। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। कानपुर का रुख कर लेते हैं। रमन, कानपुर में क्या स्थिति? बिल्कुल कोमल, आपको बताना चाहूंगा कि जो कानपुर की स्थिति है वो बेहद चौंकाने वाली है। 24 घंटे के अंदर 136 ऐसे केसेस मिले हैं जिन्हें कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। करीबन अब तक 528 ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना के लक्षण मिले हैं कानपुर में। कानपुर में बेहद चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि जिस तरह से होली के त्योहार के बाद अब कानपुर में आज ऐतिहासिक गंगा मेला खेला जाता है, जो होली के करीबन 5 दिन बाद मनाया जाता है। जब से भारत आजाद हुआ तब से कानपुर में होली का गंगा मेला मनाया जाता है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी जिला प्रशासन के लिए, कैसे आज के दिन को लोगों को समझाते हैं। हालांकि लगातार जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है कि होली के गंगा मेला में ज्यादा घरों से बाहर ना निकले, रंग ना खेलें या लोगों के संपर्क में ना आए। लेकिन जो लोग हैं वो अभी फिलहाल जागरूक नहीं है। इसी वजह से कानपुर में जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में 24 घंटे के अंदर अगर बात करें तो करीबन 136 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 1 की मौत भी हुई। लगातार कानपुर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन लोगों को बता रहा है, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं कानपुर में वो बेहद चौंकाने वाले हैं कोमल। जी चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ। लखनऊ का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए। नीलेश, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो तमाम जिलों की जो कार्रवाई है वहां से निर्देश जाते हैं, और लखनऊ में ही जब हम आंकड़ों को लेकर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके की तैयारी से बैठे हुए, जनता को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है ऐसे में। कोमल देखिए, अगर हम बात करें वर्ष 2020 की, जब उत्तर प्रदेश में कोरोना ने पहली बार एंट्री की थी, जब पहली बार कोरोना के पेशेंट मिले थे, तब से लेकर अब तक का अगर हम समय काल देखें तो करीब 1 साल का समय गुजर गया है। और 1 साल बाद फिर से कोरोना की दूसरी लहर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल भी राजधानी टॉप में थी जब कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा था। 1 साल बाद भी ठीक स्थिति वैसी ही है। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में राजधानी फिर से टॉप पर है। लगातार यहाँ पर पेशेंट मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये चिंता का विषय सरकार के लिए है, जिला प्रशासन के लिए। हालांकि लखनऊ में जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाइयों का दौर शुरू कर दिया है, जिसके चलते करीब आधा दर्जन प्रतिष्ठानों को कल सील किया गया है। जो बिना मास्क लोग घूम रहे हैं उनके ऊपर चालान किया जा रहा है। किसी का 100 रुपए का चालान होता है, अगर वो दोबारा फिर से बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की जा रही है। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों को माने तो साफ तौर पर उन्होंने निर्देश जारी किया है कि जो कोरोना की एडवाइजरी का पालन नहीं करते उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उसके अलावा समस्त जनपदों में स्वास्थ्य विभागों को भी उन्होंने निर्देश जारी किया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी सुनिश्चित कर लें कि किसी भी जनपद में कहीं पर कोई चूक ना हो। अस्पतालों में व्यवस्थित बेड की व्यवस्था हो, उसके अलावा आईसीयू की व्यवस्था हो, और अगर कोई गंभीर मरीज है कोरोना का तो तत्काल उसको जो है उचित इलाज दिया जाए। ऐसे में अगर लापरवाही कोई डॉक्टर करता हुआ पाया जाएगा या सीएमओ पाया जाएगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अपनी तरफ से हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता को
सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। जो एडवाइजरी है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उसके अलावा अगर जरूरी नहीं है तो आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, और जरूरत ना हो तो जो बाजार है जहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर भी ना जाएं। तो इन तमाम चीजों का अगर पालन किया जाए तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर इन चीजों का पालन जनता नहीं करती है तो सरकार अपने स्तर पर लाख कोशिश कर ले, उसके बावजूद कोरोना का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ेगा। क्योंकि राजधानी में अगर हम पिछले 24 घंटे को देखें तो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, जिसका नतीजा है कि जनता जो है वो बने रहिए। सिविल कोर्ट में भी कोरोना पहुंच चुका है। 13 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जहां जिला जज, एडीजे, सीजेएम समेत 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं जिस तरीके से सिविल कोर्ट को 2 और 3 अप्रैल को बंद किया गया, ऐसे में अब सैनिटाइजेशन को लेकर किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिला जज के साथ 13 और कर्मचारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंची थी। टीमों ने पहुंचकर जो है 2 दिन कोर्ट को बंद करने के लिए जज से अनुरोध किया, जिसके बाद जो है कोर्ट को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। इस 2 दिन के दौरान अगर हम देखें तो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें पूरे कोर्ट को सैनिटाइज करेंगी, और जो लोग इन 13 लोगों के संपर्क में आए थे उनकी जाँच की जाएगी, और ये जाँच रैपिड की जाएगी ताकि दूसरे लोगों में जो कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना है उसको रोका जा सके। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिला जब सत्र न्यायालय 2 दिन बंद रहेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत है इस समय कोरोना से हमें बचने की, क्योंकि अगर जान सलामत है तो आगे जाकर फिर से काम किया जा सकता है। तो न्यूज़ 1 इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि अगर वो कोरोना की जो एडवाइजरी है, चाहे वो सरकार की तरफ से जारी की गई हो या फिर WHO की तरफ से जारी की गई हो, उसका पालन जरूर करें, नहीं तो आपके भी जान पर खतरा बन सकता है। लगातार जिला प्रशासन भी यही अपील कर रहा है कि अगर आपने सरकार का सहयोग किया तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को मात जरूर देंगे। बीते अगर बने रहिए आप हमारे साथ। मेरठ का एक बार फिर से रुख करेंगे। अतुल शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। अतुल, आंकड़ों को लेकर आपने हमें जानकारी दी है, ऐसे में अगर हम जनता को लेकर बात कर ले, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद जनता में जागरूकता बिल्कुल नहीं रही है, लेकिन अब जब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता को खुद से एहतियात बरतना शुरू कर देना चाहिए, तो क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ के अंदर एक नौचंदी मेला लगता है, जिस मेले को लेकर के भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती है। बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। 9 जिलों के बाद मेरठ में नौचंदी मेला लगाया जाता है। उसको लेकर के जिला प्रशासन ने सख्ती से मना किया है कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की दूसरी लहर मेरठ के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अपने पांव पसार रही है। उसी को लेकर के मेरठ प्रशासन ने स्पष्ट मना किया है कि किसी भी कारण जो मेरठ का नौचंदी मेला है वो नहीं लगेगा, क्योंकि जो कोरोना की संख्या है वो एकदम बढ़ती जा रही है। लगातार मेरठ के अंदर तकरीबन हाफ सेंचुरी से ऊपर केस बढ़ते जा रहे हैं। कल भी जो मामले सामने आए, 61 मामले सामने आए, परसों 1 मौत थी, साथ साथ 20 से 25 मामले थे। हर रोज एक मामले बढ़कर ही सामने आ रहे हैं। तो उसी को लेकर के जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन इतनी ऐतिहासिक तरीके से नहीं कर रहा है कि जो लोगों को जागरूकता फैला सके, लोगों पर कार्रवाई कर सके। मेरठ के अंदर अभी कोरोना को लेकर के प्रशासन भी इतना मुस्तैद नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं होगा तो आम जनता बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना प्रशासन की जिम्मेदारी। बने रहिए आप हमारे साथ। अतुल, आकाश यादव वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, आंकड़ों के बारे में बात की, अगर हम वहां पर ये सवाल लेना चाहें कि जनता और कितना ज्यादा जागरूक हुई है कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना के आंकड़े अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एक दिन में कई मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि जनता की भी लापरवाही सामने आ रही है। निश्चित तौर पे लगातार लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू को मिला के 1 वर्ष हो चुके हैं। 1 वर्ष से ये भारत कोरोना वायरस से जूझ रहा है, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस समय जनता को लोग समझा देते थे, दंड देकर लोग घरों में रख देते थे, लेकिन इस समय जिला प्रशासन को जनता को समझाने के लिए कोई भी उपाय नहीं समझ रहा है। हालांकि बनारस में कोई भी त्योहार भी मनाए नहीं थे, सारे त्योहार मने बनारस में। होली की बात की जाए तो होली पे धारा 144 घाटों पर लागू कर दिया गया था, लेकिन शाम को धारा 144 नदारत रहा। भीड़ इतना था कि प्रशासन भी अपना कोई इंतजाम नहीं कर पाया। लगातार भीड़ और नौका संचालन भी लगातार चलता रहा। हालांकि लगातार जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा बनारस में बढ़ रहा है, निश्चित रूप से जनता को समझाने के लिए प्रशासन को कोई और ही आंकड़ा लाना होगा। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये लगातार देश में अलग ही
आंकड़ा पेश कर रहा है। हालांकि 3 से 81 अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है बनारस के साथ साथ एक्टिव केस 622 एक्टिव केस बनारस में वर्तमान समय में चल रहे हैं। जी कमल, ठीक है, बने रहिए। कानपुर का रुख करेंगे, रमन लगातार बने हुए हैं। रमन, वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ देखा जा रहा है? क्या प्रशासन वहां भी लापरवाही दिखा रहा है लोगों को जागरूक करने में, क्योंकि लोग तो लापरवाह हो ही चुके हैं? बिल्कुल कोमल, आपको बताना चाहूंगा, क्या जेल हो, क्या संवासनी गृह हो, क्या कोर्ट हो, क्या मिडिल क्लास के लोग हो, क्या काम कर रहे हैं, लगभग सभी में कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। जिस तरह से लगातार कानपुर में केसेस बढ़ गए हैं, वो चिंताजनक है। और रही बात जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन लोगों को जागरूक तो कर रहा है, लेकिन जिस तरह से पहले कोरोना काल में लोगों के चालान काटे जाते थे, जो मास्क नहीं लगाते थे उनके चालान किए जाते थे, जो हाथ में ग्लव्स नहीं पहनते थे, जो पहले जागरूकता थी कोमल, अब फिलहाल वो कानपुर की सड़कों पर नहीं दिख रही है। इसकी वजह से ना तो लोग जागरूक हैं और ना ही जिला प्रशासन जागरूक है। लगातार जिला प्रशासन प्रयास तो कर रहा है लोगों को समझाने का, जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारियों लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव करें, लेकिन जो जनता है ना तो वो मानने को तैयार है और ना ही जो जिला प्रशासन जिस तरह से पहले कोरोना काल में लोगों को जागरूक करती थी, अब फिलहाल उसका कोई असर भी नहीं दिख रहा है। ना ही जनता मान रही है, ना ही जिला प्रशासन उस तरह से समझा पा रहा है, जिसकी वजह से जो कोरोना के केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोमल। ठीक है, बने रहिए। लखनऊ का एक बार फिर से रुख करेंगे, नीलेश से जानेंगे। नीलेश, वैक्सीनेशन चल रहा है, इस बीच हम वैक्सीनेशन की जो तस्वीरें आ रही थी, काफी खूबसूरत तस्वीरें रही हैं, लेकिन जब आंकड़ा बढ़ने लगा तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों में किस तरीके की बातें सामने आ रही है, क्या उनकी सोच है और वैक्सीनेशन को लेकर अब क्या कुछ रह रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कोरोना का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही वैक्सीन लगाने की गति को भी और तेज कर दिया गया है, ताकि आम जनता तक जल्द से जल्द ये वैक्सीन लगाई जाए। हालांकि सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये है कि आने वाले 10 से 15 दिन में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हैं। इस दौरान भी लोगों को सबसे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर पंचायत चुनाव के दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें से तमाम लोग ऐसे होंगे जो कोरोना की चपेट में आएंगे। वहीं अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन बहुत तेज गति से लोगों में लगाई जा रही है, हर एक CSC केंद्र पर उपलब्ध है। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी 2-2 डोज लेने के बाद भी डॉक्टर अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो इसके साथ ये भी देखा जाए कि अगर वैक्सीन लेने वाला डॉक्टर खुद पॉजिटिव हो रहा है तो ऐसे में आम जनता को और ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए कि वैक्सीन लगाने के बाद भी दूसरी कोरोना की लहर उत्तर प्रदेश में आई है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा घातक है। तो ऐसे में जनता को अपना ख्याल कम से कम रखना चाहिए, अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को। बिल्कुल नीलेश, बात करें हम कोरोना का, जब ये दूसरा दौर है तो जब नया स्ट्रेन आया था तब कहा गया था बहुत खतरनाक कोरोना है और इस वक्त कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और अब जब दूसरा दौर आ गया है तो हम अगर बात करें डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कि कोरोना और ज्यादा कितना खतरनाक हो चुका है, क्योंकि वैक्सीनेशन एक और चल रहा है, एक और दूसरा दौर चल रहा है कोरोना का। देखिए, बिल्कुल वैक्सीनेशन अपनी जगह है, लेकिन कोरोना जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना पैर पसार रहा है, 5 साल से बच्चे से लेकर करीब 70 साल के बुजुर्ग में कोरोना के लक्षण देखे गए, जिनके चलते उनको जो है कोविड-19 के जो अस्पताल बनाए गए हैं उनमें भर्ती कराना पड़ा है। हालांकि इन तमाम अगर हम संक्रमित मरीजों के आंकड़े को देखें और पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो इस बार जो है मौतों का आंकड़ा ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 9 लोगों की मौत हुई है और कोरोना का जो ग्राफ है वो 2600 लोग संक्रमित हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। कल से लेकर आज तक का जो ग्राफ है, तो कहीं ना कहीं इससे भी जनता को समझना पड़ेगा कि अगर 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो ये 9 लोगों का जो आंकड़ा है वो 90 लोगों में कब तब्दील हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि इससे पहले हमने इटली की तस्वीरें देखी थी कि एक के ऊपर एक तमाम लाशें पड़ी थी, उन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। और अगर वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं चाहती है जनता तो सरकार के नियमों का पालन करे और जो WHO के निर्देश हैं उनका पालन करे, तभी जो है कोरोना को मात दी जा सकती है। और अगर धड़ल्ले से ऐसे ही सरेआम घूमने से कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन ना करने से अगर आप चाहते हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल खत्म नहीं होगा और उस अपनी जान के साथ ही अपने परिवार की जान को भी जोखिम में आप डालेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको सबसे पहले सरकार की एडवाइजरी का पालन करना होगा, 2 गज की दूरी बनाए रखना होगा। अगर बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाते हैं तो मास्क का उपयोग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो निश्चित तौर पर आप भी संक्रमित होंगे और अपने परिवार को भी संक्रमित करेंगे, जिसके बाद आपको अस्पताल में भर्ती होना भी पड़ सकता है। ठीक है, बने रहिए।
अतुल से जानकारी ले लेंगे कि मेरठ में वैक्सीन को लेकर लोगों में क्या सोच है और वैक्सीनेशन के क्या रिजल्ट्स है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े तो तेजी पकड़ चुके हैं। जिस तरह से वैक्सीनेशन की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर के जो 45 से ऊपर वाले हैं उनके लिए वैक्सीन लगाने के लिए तांता लग चुका है। जो अस्पताल है जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है, जिस समय वैक्सीन लग जाती है, क्या लोग उसके बाद में अगर मास्क का 2 गज दूरी का पालन नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से संक्रमित हो सकते हैं। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कई जगह देखने को मिला है कि वैक्सीन लगने के बाद भी डॉक्टर पॉजिटिव निकले हैं। जैसे कि अभी हमारे संवाददाता लखनऊ से बता रहे थे, वह सच्चाई है। अगर ऐतिहासिक नहीं बदलेगी, अगर लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होगी कोरोना को लेकर के, तो वैक्सीन लगने के बाद भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है, जो मुख्यमंत्री की गाइडलाइन है, जो सरकार की गाइडलाइन है, उन पर पालन करना चाहिए। वैक्सीन बेशक लग जाए, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी हमको इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है तब तक हमें अपने आप को सेफ रखना है, अपने परिवार को सेफ रखना है, अपने मोहल्ला पड़ोस को भी सेफ रखना है। क्योंकि अगर बाहर घूमते समय, मेले में जाते समय अगर हमको दूरी का, मास्क का उपयोग करेंगे तो उससे कोरोना कहीं ना कहीं मात खा सकता है। जिस तरह से लगातार देश के अंदर कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां हमको कहीं ना कहीं जागरूकता करनी चाहिए, जागरूकता से रहना चाहिए। और अगर जागरूकता से रहते हैं तो कोरोना कहीं ना कहीं मार खाएगा। लगातार प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि लोगों को जागरूक होना चाहिए कोरोना के प्रति, लेकिन जो हमारे देश की जनता है वो कहीं ना कहीं इस चीज की लापरवाही बरत रही है। लापरवाही के कारण ही कोरोना की दूसरी लहर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अपने पांव पसार रही है। ठीक है, बने रहिए। वाराणसी चलते हैं, जहां हम जानकारी ले चुके अब तक आंकड़ों की। आकाश, अब अगर हम बात कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, तो हमने लखनऊ की स्थिति जानी, मेरठ की स्थिति जानी, वाराणसी में वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है और क्या सोच है लोगों की, क्या तैयारियां हैं और कोरोना के आंकड़े लेकर जो वैक्सीन को लेकर सोच है? जी बिल्कुल कोमल, एक बात बता दूं, जब से वैक्सीन भारत में आया, लोगों के जहन से एक बात तो दूर हो गई, कोरोना भाग गया। लेकिन मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कोरोना आप सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे तब भागेगा। निश्चित तौर पर बनारस भी ऐसे पेशेंट मिले जो वैक्सीन लगा चुके थे, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्योंकि वो लापरवाही बरतते गए, लगातार भीड़ में जाते गए, मास्क और सैनिटाइजर को भूल गए। बनारस में चंद दुकानें ऐसे मिलेंगी जहाँ सैनिटाइजर, मास्क का नाम ही लोग भूल गए। वो लॉकडाउन था, कोरोना काल जब प्रारंभ हुआ था, लोग मास्क अपना उतारना नहीं भूलते थे, लगातार सैनिटाइज और खाने के सामान होते थे। वो दौर अब चला गया, वो दौर लोग भूल गए, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भूल गए। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि लगातार कोरोना के पेशेंट भारत में बढ़ते जा रहे हैं। उसके साथ बनारस में भी लगातार आंकड़े, यानी दोहरे शतक बनारस में ये आंकड़े देखे गए। निश्चित तौर पर वैक्सीन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर, मास्क का भी प्रयोग करना ना भूले, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं, नहीं तब लोग कोरोना से लड़ना असंभव माना जाएगा। जी कोमल। ठीक है, बने रहिए। कानपुर से हमारे साथ रमन लगातार बने हुए। रमन, वैक्सीनेशन को लेकर आपसे भी जानकारी लेंगे कानपुर की, और लोग कितने जागरूक हैं वैक्सीन को लेकर, कितने जागरूक हैं अपने नियमों को लेकर? तो कोमल, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में डोजेज तो बढ़ाई गई है वैक्सीनेशन की, लेकिन जिन लोगों को डोजेज दी गई थी उनमें कई लोग फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपको मैं अपने तथ्यों की बात बताना चाहूंगा। कानपुर के IIT ने एक शोध किया है, वहां के वैज्ञानिकों ने, कि मार्च में जिस तरह से कोरोना बढ़ा है, कोरोना की जो दूसरी लहर मार्च में आई है, वो जो अप्रैल में वो बेहद चौंकाने वाली होगी। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, वहां के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है कि जिस तरह से मार्च में कोरोना की दूसरी लहर आई, अब अप्रैल में ये स्थिति और भयानक होगी, और लोग इसके जो लोग संक्रमित होंगे उनके जो संपर्क में आए लोग होंगे वो और बेहद चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। WHO की जो गाइडलाइन है, जो प्रशासन की गाइडलाइन है। जी बहुत शुक्रिया, सभी संवाददाताओं को बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हर जिले से हमने कोशिश की आपको कोरोना के आंकड़े बताने के लिए, और क्या स्थिति इस वक्त, क्योंकि हर जगह कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में एक वक्त था जब टेस्टिंग सबसे ज्यादा हो रही थी, कोरोना के आंकड़ों पर नियंत्रण सबसे ज्यादा था, लेकिन अब फिर से कोरोना तेजी पकड़ रहा है यूपी में। देखने वाली बात होगी कि कैसे कोरोना पर फिर से काबू पाया जाएगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे News 1 इंडिया। नमस्कार।